क्या कालेश्वरम परियोजना विवादों में फंसने के बाद तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार प्राणहिता चेवेला परियोजना को नए सिरे से शुरू करने जा रही है? क्या मेडिगट्टा का विकल्प तुमिडीहट्टी बनने जा रहा है? क्या मेडिगट्टा जिस तरह से महाराष्ट्र के लिए खतरा साबित हुआ, क्या तुमिडीहट्टी भी एक नया खतरा बन सकता है? तो चलिए देखते हैं इसी पर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं तिवारी सूर्यप्रकाश। आप देख रहे हैं विश्वदर्शक हिंदुस्तान। आज हम बात कर रहे हैं तुमिडीहट्टी योजना की, जो कि तेलंगाना सरकार की प्रस्तावित योजना है। कालेश्वर परियोजना के पिलर क्षतिग्रस्त होने के बाद से ये योजना विवादों में फंस गई थी, जिसको लेकर रेवंत रेड्डी सरकार लगातार केसीआर को निशाने पे ले रही है। वहीं कालेश्वरम योजना में धांधली और लापरवाही की भी जांच चल रही है। ऐसे में अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी अपने सरकार की पुरानी योजना प्राणहिता चेवेला को सामने लेकर आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से तुमिडीहट्टी बैरेज बनाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है, जिसको लेकर रेवंत रेड्डी ये आरोप लगा रहे हैं कि केसीआर सरकार ने तुमिडीहट्टी को नज़रअंदाज कर मेडिगट्टा का निर्माण कराया, लेकिन फायदे की बजाय नुकसान ही हुआ है। उधर मेडिगड्डा के कारण महाराष्ट्र के सिरोंचा तालुका के कई गांवों को नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके चलते इस योजना के निर्माण से पहले और बाद में सिरोंचा के किसानों ने कई आंदोलन भी किए थे। एक ओर बैकवाटर का खतरा तो दूसरी ओर बाढ़ का खतरा इन किसानों ने झेला है। लेकिन क्या अब तुमिडीहट्टी बैरेज भी नया खतरा साबित होगा? ये सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी तो उसका इरादा था कि 152 मीटर की ऊंचाई पर तुमिडीहट्टी बैरेज निर्माण करना चाहिए था। लेकिन तेलंगाना बनने के बाद आई केसीआर सरकार ने प्राणहिता योजना की रीडिज़ाइन कर उसे कालेश्वरम का नाम दिया और तुमिडीहट्टी के बजाय मेडिगड्डा बैरेज का निर्माण किया गया, जबकि महाराष्ट्र सरकार के साथ तुमिडीहट्टी के लिए भी समझौता हुआ था। किसानों के नुकसान को देखते हुए बैरेज की ऊंचाई 148 मीटर तय की गई, लेकिन इस बारे में कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कि 152 मीटर की ऊंचाई पर बनाने से ही इस बैरेज का फायदा होगा। लेकिन इस मुद्दे पर पूर्व सिंचाई मंत्री हरीश राव कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि अगर 152 मीटर की ऊंचाई पर तुमिडीहट्टी की कोशिश की जाती तो महाराष्ट्र की 3786 एकड़ जमीन के साथ चपराला वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट भी जलमग्न होने का खतरा था। ये जलमग्नता गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आती है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 152 मीटर की ऊंचाई का विरोध किया गया, जबकि 148 मीटर पर सिर्फ 285 एकड़ ही जलमग्न होती, इसलिए महाराष्ट्र ने इसी ऊंचाई पर समझौता किया था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जल आयोग ने भी सुझाव दिया था कि तुमिडीहट्टी के पास पर्याप्त जल उपलब्ध न रहने से वहां प्रोजेक्ट का निर्माण पर पुनर्विचार किया जाए। इसलिए टीआरएस सरकार ने मेडिगट्टा के पास बैरेज का निर्माण किया, मगर बीआरएस के इन तर्कों को दरकिनार कर कांग्रेस सरकार फिर से तुमिडीहट्टी का राग अलाप रही है। लेकिन 152 मीटर की ऊंचाई पर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में जलमग्नता का खतरा ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार क्या फिर से तैयार होगी? ये सवाल उठ रहा है, जिसका समाधान ढूंढते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुमिडीहट्टी के लिए सहायता करने की अपील की और महाराष्ट्र सरकार को समझाने के लिए गुहार लगाई है। एक कार्यक्रम में आदिलाबाद आए पीएम मोदी को रेवंत रेड्डी ने इस बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। आदिलाबाद कंप्लीट बैकवर्ड ड्राई प्रोन डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद अगर इनके यहाँ पर पानी देना है तो तुमिडीहट्टी इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोग बनाना है। महाराष्ट्र से 1850 एकड़ एग्जैक्टली, कोई गांव डूब रहा नहीं, कोई किसी किसान को नुकसान नहीं है। जितना भी लैंड एक्विजिशन में कंपनसेशन पे करना है, हमारे प्रदेश सरकार तैयार है। आपके तरफ से एक शब्द भी महाराष्ट्र सरकार को आप इशारा दिए तो हमारा तुमिडीहट्टी प्रोजेक्ट यहीं पर हम बना के आदिलाबाद को कुछ कम 1.5 लाख एकड़ ये आदिवासियों को पानी देने के लिए हमको एक मौका मिलेंगे। ऐसे कुछ डेवलपमेंट में आपके मदद हम मांग रहे हैं। आपके आशीर्वाद हमेशा हमारे सरकार के ऊपर, तेलंगाना जनता के ऊपर रहना। इस योजना को लेकर रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से साफ कहा कि वे जलमग्न होने वाली भूमि के लिए मुआवजा भी देने को तैयार है। इस तरह तुमिडीहट्टी के जरिए आदिलाबाद और निजामाबाद जिले की लाखों एकड़ भूमि को सिंचित करने के लिए
रेवंत रेड्डी सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन क्या उससे होने वाले नुकसान के लिए महाराष्ट्र सरकार क्या फिर से समझौता करेगी? क्या वहां के किसान मानेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।